Good morning class and today once again we will discuss about present perfect tense। आज हम पढ़ेंगे present perfect tense के कुछ affirmative sentence को हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, राम अपनी माता जी के साथ बाजार जा चुका है। तो राम अपनी माता जी के, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम। तो राम, अब इसमें हैज और हैव लगते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, कल मैंने बताया था इन द प्रीवियस क्लास। तो क्या हो गया, हैज हैव सिंगुलर के साथ हैज था, तो राम सिंगुलर है। राम हैज गॉन, जा चुका है, राम हैज गॉन, राम जा चुका है, कहाँ जा चुका है? बाजार। तो गॉन टू मार्केट, टू मार्केट, ठीक है, मार्केट जा चुका है। किसके साथ जा चुका है? विद हिज मदर, विद हिज मदर। सोहन अपने मित्रों से मिल चुका है। सोहन, इसमें भी सोहन भी सिंगुलर है, तो सोहन हैज मैट, किससे मिल चुका है? अपने मित्रों से। टू हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक है। हम उनके साथ इस घर में रह चुके हैं, तो हम रह चुके हैं, तो बी के साथ मैंने बताया था हैव लगता है, तो बी हैव लिव्ड, वी हैव लिव्ड इस घर में, इन दिस हाउस, इस घर में, किसके साथ? उनके साथ। विद देम, विद देम, उनके साथ हम इस घर में रह चुके हैं। तब मैं ताजमहल देख चुका हूँ, तो आई मीन्स होता है मैं, आई के साथ लगता है हैव, तो आई हैव, फिर हम क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा सी सा सीन, तो हो जाएगा सीन, आई हैव सीन। ताजमहल से पहले लगता है द ताजमहल, ताजमहल। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो हमने प्रॉपर नाउन ताजमहल है, तो हमने क्या कर दिया? टी कैपिटल बनाया, ताजमहल। तो आई हैव सीन द ताजमहल। तो इस प्रकार से हमने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया, और इसको कैसे बनाते हैं वो आपके सामने पता लगा। अब चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंस देखते हैं। नोट करते जाइए इनको और अपने आराम से सीखिए इसको लॉकडाउन में। उसके बाद स्कूल जब ओपन होंगे फिर डिस्कस करेंगे अगेन। चलिए, हम उन्हें अपनी नई पुस्तक दे चुके हैं। तो हम दे चुके हैं, तो बी हैव, गिव माने देना होता है, गिव मीन्स क्या होता है? देना, तो गिव की हो जाएगी थर्ड फॉर्म गिवन। वी हैव गिवन अपनी बुक, अपनी नई बुक, आवर न्यू बुक, किसे दे चुके हैं? उन्हें। टू देम, ठीक है, टू देम, उसे उन्हें दे चुके हैं। चलिए कुछ नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में आपको पता है कि हैज हैव के बाद में क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे मदारी गांव से बंदर नहीं ले जा चुका है। बच्चे विद्यालय नहीं आए हैं। लड़कियां या लड़कियों ने खाना नहीं पकाया है। तुमने मेरा काम पूर्ण नहीं किया है। तो ये कुछ सेंटेंस हो गए, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है, मदारी गांव से बंदर नहीं ले जा चुका है। तो मदारी को कहते हैं द जगलर, JUGGLER, जगलर। अब सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा? हैज, फिर हैज को दोनों बताएं नॉट, देन आएगा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ले जाना क्या है हमारी? यहाँ पर वर्ब है, तो कैरीड हो गया। क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म कैरी की हो जाएगी कैरीड, कैरिड। हैज नॉट कैरिड क्या? द मंकी,
द मंकी, कहाँ से, फ्रॉम द विलेज, ठीक है, फ्रॉम द विलेज, ठीक है, यहाँ मतलब गांव से नहीं ले आ चुका है। अब बच्चे विद्यालय नहीं आए तो बच्चे नहीं आए तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, अब कहाँ नहीं आए तो हो जाएगा हैव, बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल है तो हैव आएगा प्लूरल के साथ में, तो चिल्ड्रन हैव, फिर आ जाएगा हमारा नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो कम मीन्स होता है आना, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम, केम, कम, ठीक है, कम, फिर कहाँ नहीं आए, विद्यालय, कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप परफेक्ट बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लड़कियों ने खाना नहीं पकाया है तो लड़कियों की हो जाएगा द गर्ल्स, गर्ल्स जब प्लूरल है तो हमारा हैव लग जाएगा, हैव, इसके बाद तुरंत नॉट, हमारी वर्ब है पकाया तो कहते हैं हैव नॉट कुक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकी, कुक्ड, 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 फिर क्या नहीं पकाया, द फूड, खाना नहीं पकाया, द फूड, फिर लिखा है तुमने मेरा काम पूर्ण नहीं किया है, मतलब तुमने मेरा काम पूर्ण नहीं किया है तो यू, हमारा सब्जेक्ट है यू, फिर हमारा यू के साथ लगता है हैव, यू के साथ हैव, फिर हैव के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, यू हैव नॉट, क्या नहीं किया, पूर्ण नहीं किया है तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, क्या नहीं कंप्लीट किया है, माई वर्क, मेरा कार्य नहीं किया, कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस प्रकार से हमारी कुछ नेगेटिव सेंटेंस हुए, इसमें हमारा हैज हैव के तुरंत बाद में नॉट लगता है और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब व्हिच आर यूजिंग इन द सेंटेंस, ओके, यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, इफ यू डोंट डू इट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी सेंटेंस, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं, हम इंट्रोगेटिव पे कुछ देखते हैं, इससे हमारा ये परफेक्ट वाला पूरा हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इन द प्रीवियस वीडियो आई डिडंट डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, आई जस्ट डिस्कस अबाउट द टेंस ओनली, ओके। सो टुडे आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव इज, इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव का हमने बताया था हैज हैव पहले आ जाते हैं, तो हम पहला एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या क्या हम उन्हें कुछ बता चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ बता चुके हैं, कुछ को वैसे तो कहते हैं सम और दूसरा होता है एनी, ठीक है। ध्यान रखें कि जो सम होता है ये हमारा हमेशा पॉजिटिव केस में यूज होता है, पॉजिटिव केस में, और जो एनी है ये हमारा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन दो केसों में यूज होगा। तो यहाँ हमारा इंट्रोगेटिव है तो क्या हम बता चुके, तो पहला तो हम हमारा सब्जेक्ट इसके अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा हैव, हैव, फिर हमारा बी, अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हैव बी, क्या बता चुके हैं तो टेल मीन्स बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा, हैव बी टोल्ड, फिर यहाँ पर सम की जगह क्या आ जाएगा, एनीथिंग, एनीथिंग टू देम, उन्हें, प्लूरल है ना, उसे होता तो यहाँ पर हिम आता, लेकिन यहाँ क्या है, उन्हें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, क्या बंदर पेड़ से नदी में कूद चुके हैं, तो क्या बंदर नदी में पेड़ से कूद चुके हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है मंकी, तो इसके अनुसार ये सिंगुलर है नहीं, लेकिन यहाँ पर चुके हैं, बहुत सारे बंदर हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, हैव द मंकीज, मंकीज, मंकीज। अब हमारा कूदने को कहते हैं जंप या लीप्ड, तो हम यहाँ जंप लगा दे रहे हैं, जंप्ड, जंप्ड, कूद चुके हैं, कहाँ कूद चुके हैं, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। ध्यान से देखिए कि क्या तरीका चल रहा है, मैं यहाँ से सीधे वर्ब पे जाता हूँ, वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, हमारा नदी में कूद चुके, फिर कहाँ से किया, तो चीज़ों को जब अटैच करके हम पढ़ेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। जंप्ड इन द रिवर, अब कहाँ से कूदे हैं, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, फ्रॉम द ट्री,
पेड़ से कूद चुके हैं, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट, क्या जादूगर बच्चों को काला जादू, क्या जादूगर बच्चों को काला जादू दिखा चुका है, दिखा चुका है। तो क्या बच्चों को, तो क्या हमारा जादूगर हमारा सिंगुलर है, तो हैज द विजार्ड, हैज द विजार्ड, दिखाने को क्या कहेंगे, शो, शो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा शोन, हैज द विजार्ड शोन, क्या दिखा चुका है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, शोन द ब्लैक मैजिक, केवल ब्लैक लिखा है, ब्लैक मैजिक, कैसे कैसे दिखा चुका है, बच्चों को, तो टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, इस प्रकार से बन गया, हैज द विजार्ड शोन ब्लैक मैजिक टू द चिल्ड्रन, क्या उसने बच्चों को, क्या जादूगर बच्चों को काला जादू दिखा चुका है। अब हम पूछते हैं, आप इस समय कहाँ पहुंच चुके हैं, आप इस समय कहाँ पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं, तो कहाँ पहुंच चुके तो हो जाएगा आप हैं, आप इस समय कहाँ, तो मैंने कहा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ को कहते हैं, वेयर, उसके बाद हैज या हैव, आपको यू कहते हैं, यू के साथ में हैव लगता है, तो वेयर हैव यू, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा थर्ड फॉर्म आएगा, पहुंचने को कहते हैं रीच, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, रीच्ड हो जाएगा, REACHED। मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा, यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इन द परफेक्ट टेंस, बिकॉज ऑल द परफेक्ट टेंस नीड्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो क्या हो जाएगा, रीच्ड एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम, प्रेजेंट में वो पूछ रहा है कि इस समय आप कहाँ पहुँच चुके हैं, तो आपको बताना है कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए थर्ड नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें क्या है कि वह आपसे क्या क्या खरीद चुका है, वह आपसे क्या क्या खरीद चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ दो बार क्या क्या है, तो व्हाट नहीं लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, व्हाट, तो हम लिखेंगे व्हाट हैज, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो व्हाट हैज ही, खरीदने को कहते हैं बॉट, थर्ड फॉर्म है, बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट फ्रॉम यू, तुमसे, फ्रॉम यू, तुमसे। ठीक है, तुमसे क्या क्या खरीद चुका है, तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे कुछ सेंटेंस हो गए। चलिए हम क्वेश्चन वर्ड वाले एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए समझने में, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन सेंड इन द मैसेज इन द व्हाट्सएप नंबर। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राम अपने मित्रों के साथ रेल गाड़ी से कल कहाँ गया है। तो कल कहाँ गया है, तो कल हम कहते हैं कल कहाँ गया है, तो कल गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें यस्टरडे आएगा, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब कहाँ हमारा सबसे पहले आ जाएगा वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैज राम, वेयर हैज राम गॉन, गया। ठीक है, वेयर हैज राम गॉन विद, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, बाय ट्रेन विद, अपने मित्रों के साथ, तो विद हिज फ्रेंड्स यस्टरडे, ठीक है। तो वेयर हैज राम गॉन बाय ट्रेन विद हिज फ्रेंड्स यस्टरडे, कि कल राम अपने मित्रों के साथ रेलगाड़ी से कहाँ गया है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ सेंटेंस हुए
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। आई हैव यू हैव अंडरस्टूड। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू क्लास।